सीरम इंस्टीट्यूट ये नाम आज नॉट ओनली इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बट पूरी दुनिया में इसका नाम मालूम है, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ये पहली कंपनी है जो इंडिया में वैक्सीन लॉन्च करने वाली है, वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के कोलैबोरेशन के साथ। तो इनका नाम ज़्यादा फोकस में तब आया जब उन्होंने बोला था कि 1 बिलियन फंडिंग ये करेंगे वैक्सीन के कोविड वैक्सीन के प्रोजेक्ट में। सीरम इंस्टीट्यूट ये इंडिया की सबसे बड़ी वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंपनी तो है, एशिया में 1 नंबर वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंपनी है। और साथ में जितने लोगों को वैक्सीन दिया जाता है, 3 बच्चों को वैक्सीन दिया तो उसमें से 2 बच्चों को सीरम इंस्टीट्यूट का वैक्सीन दिया जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इतनी ज्यादा जंप, इतनी ज्यादा लीड इन्होंने वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में, वैक्सीन सेक्टर में किया है। तो एज एन इंडियन एंटरप्रेन्योर ये बहुत प्राउड की बात है कि इन्होंने ये कैसे अचीव किया। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ जो अभी आदर पूनावाला है, उनके फादर साइरस पूनावाला, इन्होंने 1960 में ये कंपनी स्टार्ट की। एक हॉर्स बिडर थे, वहां से जाके उन्होंने वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैसे बनाए, वैक्सीन मैन्युफैक्चर कैसे बन गए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर है। तो आज वही देखेंगे कि कैसे बना एक इंडियन बिडर साइरस पूनावाला वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के सीईओ। तो बहुत इंटरेस्टिंग सफर है। आप सभी को एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनकी ग्रोथ हो गई, कैसे इन्होंने हर एक स्टेप, कैसे क्या टर्निंग पॉइंट आए इनकी लाइफ में जो ये वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंपनी में आ गए, और इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी यूज की। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। सीरम इंस्टीट्यूट के साइरस पूनावाला का एक ही रोल है कि हेल्थ इज राइट्स ऑफ एवरी चाइल्ड। उनका मानना यह है कि इट्स आवर एंडेवर टू मेक क्वालिटी वैक्सीन मोर अफोर्डेबल बिकॉज वी बिलीव दैट हेल्दी शुड बी राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। ये इनका विजन है। इनके विजन को इन्होंने सच में करके दिखाया। इनके सन आदर पूनावाला ने और भी ज्यादा तरीके से फास्ट ग्रोइंग की ये कंपनी। एक्चुअली ये कंपनी एक्रीडेटेड है WHO जिनेवा से। तो इन्होंने अब तक कितने वैक्सीन मार्केट में लेके आए उसके बारे में हम जानते हैं। 1967 में इन्होंने ऑपरेशन बिगेन 1967 में इन्होंने टिटेनस एंटीऑक्सिन ये बनाया, फॉलोड बाय टिटेनस टॉक्साइड। प्रोडक्शन ऑफ DTP वैक्सीन इन्होंने इसी साल बनाया। 1989 में इन्होंने लॉन्च की मीजल वैक्सीन। 1993 में इन्होंने लॉन्च की MMR वैक्सीन। 2001 में लॉन्च की हेपेटाइटिस B वैक्सीन, rDNA और जेनेविक B भी बोलते हैं इसको। 2002 में इन्होंने लॉन्च की BCG वैक्सीन। 2005 में इन्होंने लॉन्च की DTP वैक्सीन हेपेटाइटिस B कॉम्बिनेशन में, QVAC नाम से। 2007 में इन्होंने लॉन्च की HIV वैक्सीन, HIV Pro एंड BCG वैक्सीन फॉर ब्लैडर कैंसर। 2009 में इन्होंने लॉन्च की लिक्विड पेंटावैलेंट वैक्सीन, DTP हेपेटाइटिस B HIV, पेंटावैक SD और PFS। 2010 में इन्होंने लॉन्च की H1N1 इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो नेजुवैक नाम से जानी जाती है। H1N1 इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इनएक्टिवेटेड भी लॉन्च की जो जिसका नाम था एंजोवैक। मेनिंगोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो मेन अप्रीवैक नाम से जानी जाती है। 2011 में लॉन्च की उन्होंने इंजेक्टेबल इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, पोलियोवैक PFS नाम से। 2012 में उन्होंने लॉन्च की ट्राइवैलेंट सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। 2014 में इन्होंने लॉन्च किया ओरल पोलियो वैक्सीन। 2016 में इन्होंने लॉन्च किया RAB शील्ड, इसका मतलब रैबी शील्ड लॉन्च किया, मतलब रेबीज ह्यूमन मोनोकोकल एंटीबॉडीज। फिर रैबीवैक्स लॉन्च किया, रेबीज वैक्सीन ह्यूमन IP। और 2020 में अब ये कोविड वैक्सीन पे काम करें, जल्दी ही इनकी वैक्सीन लॉन्च हो जाएगी। तो आपने देखा कि कैसे इन्होंने इतने सारे वैक्सीन लॉन्च किए और दुनिया के सभी बच्चों तक ये वैक्सीन पहुंचे। ये बहुत आसान काम नहीं था, बहुत ही डिफिकल्ट था, लेकिन हम स्टार्ट से ये जर्नी जानते हैं क्या हुआ था, इनिशियल स्टेज पे क्या हुआ था और कैसे ये वैक्सीन में आ गए। एक हॉर्स बिल्डर कैसे आता है इस बिजनेस में। तो पहले हम बात करते हैं, पहले शुरुआत में इन्होंने लार्जेस्ट स्टर्ड फर्म्स इनका है पूनावाला स्टर्ड फर्म्स। ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टर्ड फर्म है, मतलब इनके पास हॉर्स है जिसपे वे ब्रीडिंग करते हैं और वहां से इनका रेवेन्यू आता था। इनके हॉर्सेस ने 342 क्लासिक अवार्ड जीते थे, ये दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है।
उन्होंने इतने ज्यादा काम यहाँ पे किया हॉर्स ब्रीडिंग में कि इनका नाम बहुत ही बड़ा हो गया। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पे आया जब इनकी मुलाकात वेटरनरी डॉक्टर से हो गई। यहाँ पे उनकी आईज ओपनिंग यहाँ पे मोमेंट था, क्योंकि ये क्या करते थे, जो हॉर्सेस यहाँ से रिटायर होते थे वो डोनेट करते थे गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट क्या करती थी, हाफकिन इंस्टीट्यूट जो मुंबई के, उनको ये हॉर्सेस देते थे। मतलब उनके ये हॉर्सेस देने के बाद वो हॉर्सेस से सीरम निकालते थे, और हॉर्सेस के सीरम निकालने के बाद इनसे वो डिप्थीरिया टिटेनस जैसे वैक्सीन बनाते थे। ये जब पता चला साइरस पूनावाला को, तो इन्होंने एक स्मॉल लेबोरेटरी लॉन्च की जहां पे उनका स्टड फॉर्म था, उसी एरिया में उन्होंने लॉन्च की। उसके बाद फर्स्ट वैक्सीन उन्होंने लॉन्च किया 1967 में, टिटेनस वैक्सीन। उसके बाद इनकी जर्नी स्टार्ट हो गई। अब स्मॉल स्केल से ये स्टार्ट कर रहे थे। इनका ग्रोथ करने का तरीका ऐसा था कि वो कम से कम एमआरपी में ये वैक्सीन मार्केट में लेके आने की कोशिश हमेशा रहती थी उनको, और एक्यूरेसी ज्यादा लेके आते थे, और प्रिसीजन भी ज्यादा था। एक्यूरेसी, प्रिसीजन और सर्विस सभी जगह पे नंबर 1 थे। इनकी ग्रोथ तब हो गई, रियल में ग्रोथ बोलते थे 1980 में। यहाँ इन्होंने यूनाइटेड नेशन को ये वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दिया, और उसके बाद 1988 को मोर देन 140 कंट्रीज इनका वैक्सीन एक्सपोर्ट होता है। तो ये बताएं कि कैसे इनकी जर्नी रही एक हाउस ब्रीडर से एक वैक्सीन मैन्युफैक्चरर तक। तब अब बात करते हैं कि क्या चीजें इन्होंने इंप्लीमेंट की तब इतना जाके इनको सक्सेस मिल गया। तो उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो उन्होंने सोफिस्टिकेटेड लैब के लिए बहुत ही रिकमेंडेशन किया। इनकी जो लैबोरेटरी है पुणे में है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, आप देख सकते हैं, वेबसाइट में देख सकते हैं। उसके बाद हाई क्वालिटी R&D वहां पे यूज की है। उसके बाद प्रोडक्शन जो इक्विपमेंट है वो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के यूज किए। स्टोरेज एरिया सबसे ज्यादा रखा। लार्जेस्ट बायो रिएक्टर DTP वैक्सीन के लिए ये यूज करते हैं। लगभग इनका एम है या इनका रोज का टारगेट ये रहता है 1 मिलियन डोसेज रोज के इनके फॉर्म हो जाए। इतनी बड़ी फैक्ट्री इन्होंने तैयार की है। उसके बाद लार्जेस्ट कंप्यूटर फैसिलिटी यहाँ पे, मतलब डिजिटाइजेशन यूज किया। लायोफाइलाइजेशन ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए इनको ये जरूरी था। ये काम करते हैं WHO के साथ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में यूनिसेफ के साथ काम करते हैं। फिर पैन अमेरिका हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, जो उनकी हेल्प करते हैं। मेलिंडा और गेट्स फाउंडेशन भी यहाँ पे उनके साथ काम करते हैं, जो दुनिया में सभी जगह पे एक्सपोर्ट करने के लिए इनके साथ रहती है। इनका सक्सेस फॉर्मूला क्या है? टाइमली डिलीवरी, हाई पेरिशेबल कार्गो, मतलब यहाँ पे बिल्कुल कंटेमिनेशन के चांसेस बिल्कुल नहीं है, और कॉम्पिटिटिव प्राइस। ये सबसे कम प्राइस में सबसे अच्छी सर्विस देके ये वैक्सीन तैयार करते हैं। तो इसके लिए वर्ल्ड में बहुत जगह पे, लाइक अमेरिका में, एशिया में तो है ही, उसके साथ CIA, CFA इस कंट्रीज में भी ज्यादा यहाँ पे जाते हैं। इन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी, जितनी नई टेक्नोलॉजी आती है वो यूज करने की इन्होंने कोशिश की। तो ये सक्सेस फॉर्मूला है सीरम इंस्टीट्यूट का। इसके लिए ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन सकी। इनको अवार्ड भी मिले, एक्सीलेंस इन अमेरिकन हेल्थ ये अवार्ड मिला था। उसके बाद बिजनेस लीडर इन एशिया ये भी अवार्ड मिला था, और हमेशा इनके रिकमेंडेशन होते रहते। तो यही मेरा मोटो था इस वीडियो में आपको समझाने का कि कैसे हमारी एक इंडियन बेस्ड कंपनी वर्ल्ड के टॉप वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में जाके लिस्टेड हो गई। तो यही आपसे कुछ यहाँ से मोटिवेशन मिलता है तो बहुत बड़ी बात होगी। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई कि हमारे मिशन है 1000 एंटरप्रेन्योर को बनाने फार्मा इंडस्ट्री में। तो अगर आपको ऐसे मोटिवेशन मिले रहे तो कुछ आइडिया आपको भी आ जाएंगे। अगर आपको और कुछ पूछना है इसके बारे में तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर पूछिए। और वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, मोटिवेट आपको होता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।